Okay, so very good afternoon, everyone. First, most important thing we have already learned yesterday in map how we can divide the physically our India according to the physical structure how India is divided. Okay, so now today especially we will focus on the doubt clearing and will do a quick revision and then we will move to the question answers, right? So first is the chapter which we are discussing is chapter number 12. And it's very easy chapter which is physical divisions of India. Show how India is divided physically, that we are going to learn. So first most important thing, आप लोग को पता है वेयर द वेस्ट बंगाल लोकेटेड? वेस्ट बंगाल जो है हम लोग का मैप में अगर बात करें तो किस साइड में लोकेटेड है? ईस्ट में है, वेस्ट में है, नॉर्थ में है या साउथ में है? अभी वेस्ट बंगाल जो है बहुत फेमस जाना जाता है दुर्गा पूजा वगैरह के लिए, और भी काफी सारे प्लेसेस वहां पे है, फेमस जगह है. तो अगर हम लोग बात करें वेस्ट बंगाल, विच part, I mean north, south, east or west, which part of India the West Bengal is located? Let me see how many of you are okay. Very good, very good. East, exactly. East is the correct answer, because some of the students maybe think that the name is West Bengal, so maybe it will be located in west part of India, but it is not like that. तो आप अगर मैप को देखोगे तो इस तरह से हमारा डायरेक्शंस जो है वो दिखाता है या दिखाया जाता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. ठीक है, तो आपको जो है वेस्ट बंगाल जो है कोलकाता या वेस्ट बंगाल जो है नॉर्मली इस तरह का लोकेशंस में पड़ जाता है. ठीक है, तो उसी तरह से हमारा जो बिहार और झारखंड भी है वो भी हमारा ईस्ट में ही आ जाता है, तो इसीलिए ये पार्ट को ईस्ट इंडिया पार्ट बोला जाता है. ठीक है, ईस्टर्न पार्ट और ईस्ट इंडिया. तो इस तरह से हम लोग ने ये पढ़ा था कि जो हिमालय वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, वो नॉर्मली हिमालय का 3 पार्ट से कैटेगराइज किया हुआ है. उसके अलावा थार डिजर्ट हम लोग इधर देखे थे है. ठीक है, उसके बाद साउथर्न पार्ट का जो भी है इस पार्ट में है. ठीक है, तो उसके अलावा जो हिमालय के नीचे वाला पोर्शन आता है वो नॉर्थ रीजन में आता है. ठीक है, तो इस तरह से आप अगर इंडिया का मैप अच्छे से बनाओगे तो सारा जो पार्ट्स है, 5 मेजर लैंडफॉर्म हमने जो पढ़ा है वो आप शो कर सकते हो, जो कि हमारा एक एक्टिविटीज में है, वो भी हम लोग अभी देखेंगे. तो स्पेशली These are the small things which we should aware about, हम लोग को जिसके बारे में जानकारी होनी चाहिए. तो सबसे पहले अगर हम लोग एक क्विक रिवीजन करें तो अगर हम लोग स्टार्ट करें हमारा पूरा यूनिवर्स उसको लेकर के या यूनिवर्स से, सो व्हाट यू विल ऑब्जर्व इज ओनली अर्थ इज ए पर्टिकुलर प्लेस जहां पे ह्यूमन जो है वो हम लोग रहते हैं और लिविंग बीइंग्स रहते हैं, और यहाँ पे लाइफ पॉसिबल्स है, क्योंकि यहाँ का जो क्लाइमेट है उस तरह से है. यहाँ पे पानी जो है अच्छे से मिल जाता है, बाकी जो सन रेज है वो भी लिमिटेड है जितना चाहिए, जो मतलब हम लोग को नुकसान नहीं करता है, और बाकी यहाँ पे ट्रीज अवेलेबल है. ठीक है, पेड़ है, अच्छा वेदर है. तो इस तरह से उसके अलावा अगर आप देखोगे पूरा अर्थ जो है उसमें भी 4 पार्ट ऑफ द अर्थ इज टोटली कवर्ड विद वाटर ओनली. तो पूरा चारों तरफ जो है 4 भाग जो है अर्थ का वो पानी ही पानी है ओनली. अगर इसको 4 पार्ट में बांटोगे तो एक पार्ट आपको मिलेगा जो कि लैंडफॉर्म्स है, और वो लैंडफॉर्म में भी वो जितना हम लोग का पूरा लैंडफॉर्म्स है उसमें भी ये नहीं है कि सारा
जो है वो इक्वल है या एक तरह का है, उसमें भी डिफरेंसेस है अकॉर्डिंग टू द फिजिकल कंडीशंस, और इट मे बी अकॉर्डिंग टू द वेदर, इट मे बी अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस ओवर देयर, और उस वेदर, उस कंडीशन, उस क्लाइमेट और उसके हिसाब से हम लोग का उस पर्टिकुलर लोकेशन का जो कल्चर है वो बन जाता है। वहां का एनिमल्स अलग होता है, उस पर्टिकुलर लोकेशंस का पेड़ अलग होता है, उस पर्टिकुलर लोकेशंस का एक पर्टिकुलर ये होता है ऑक्यूपेशन जो होता है वो अलग होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज हम लोग इसमें पढ़े हैं और आगे भी और डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हाँ, तो अर्थ के बारे में हो गया। उसके अलावा अगर इंडिया का स्पेसिफिकली हम लोग बात करें तो इंडिया में भी हम लोग ने देखा कल का डेट में आपको उसमें दिखाया मैप में कि इंडिया जो है उसमें भी जो पूरा नीचे डाउन का 3 पार्ट्स है, ठीक है। इस पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट, पूरा तीनों पार्ट जो है पानी ही पानी है, ठीक है। सिर्फ एक पार्ट जो है एक साइड में सिर्फ हम लोग का अदर जो भी स्टेट्स वगैरह है या जो भी कंट्रीज वगैरह है वो है। उसके अलावा बाकी चारों तरफ से, तीनों तरफ से पानी से भरा हुआ है, राइट। उसके बाद सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं द हिमालयाज के बारे में, क्योंकि ये हमारा जो है डिविजन्स है लैंडफॉर्म्स का, ठीक है। 5 मेजर लैंडफॉर्म्स हम लोग ने पढ़ा था, द हिमालयाज 5 मेजर लैंडफॉर्म्स। So 5 major landforms are, यही फर्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा क्वेश्चन आंसर है, उसमें पहला क्वेश्चन वही है कि व्हाट आर द 5 मेजर लैंडफॉर्म ऑफ इंडिया, राइट। तो वो हमें आंसर्स लिखना है इस तरह से, द हिमालयाज, so Himalayas is the first one, then the northern plains, the नॉर्थन प्लेन्स। सो हिमालय के बाद ही जो नॉर्थ साइड आता है वो नॉर्थ प्लेन में आता है। हमारा मैप में जो हम लोग ने देखा था कि हिमालय जो है इस तरह से है, ग्रेटर हिमालय, देन लेसर हिमालय एंड देन आउटर हिमालय, एंड उसके बाद जो भी रीजन है वो नॉर्थन प्लेन्स में आता है, ठीक है। उसके अलावा साउथर्न प्लेन्स हम लोग ने पढ़ा है, नॉर्थन प्लेन्स के बाद द साउथर्न प्लेन्स, थर्ड डेजर्ट द southern plateaus, and then third desert and at last the islands, सो यहाँ पे एक एक करके हम लोग गो थ्रू करते हैं सारी चीज के बारे में। सबसे पहले हिमालयस, सो हिमालयस का हाउ हिमालयस डिस्कवर्ड, और कैसे हिमालय बना, पहले ये हम लोग देखते हैं हाउ, कैसे। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट हिमालयस क्या होता है ना कि still we are researching, still scientists are researching about the natural phenomenon, जो भी हमारे यहाँ पे प्राकृतिक घटनाएं होता है, जैसे कि कहीं आंधी तूफान आ गया, या तो कहीं थंडर गिर जाता है, या तो जो भी नेचुरल डिजास्टर जैसे अर्थक्वेक वगैरह होता है, और कहीं कहीं जो है वोल्केनोस जो है निकलता है, मतलब इस तरह का लोकेशंस है जहाँ पे काफी हाई रेंज में वहां से आग या लावा जो है वो निकल के आता है, अर्थ जो है फट जाता है धरती और वहां से होके निकलता है। तो उस समय जो निकलता है लावा या पत्थर, जो भी हम लोग अर्थ के अंदर पत्थर या जो मेटल्स कुछ है, वो सडनली जब हीट बढ़ जाता है अर्थ के अंदर का, तो वो फट के जो है धरती फट के जो है वो निकलने लगता है, और वो इतना तेज निकलता है या इतना ज्यादा निकलता है कि वहां पे एक इस तरह से स्ट्रक्चर का, एक हिल का स्ट्रक्चर का वो बन जाता है, ठीक है। और कहीं ना कहीं काफी दिन पहले इस तरह से एक्टिविटीज हुआ है,
इस तरह से नेचुरल फेनोमेनन हुआ है जिसके वजह से हमारा जो ये लैंडफॉर्म्स है वो सिमिलर नहीं है। कहीं हिमालय बन गया है या कहीं ज्यादा डीप हो गया है, कहीं पे ज्यादा पानी बारिश होती है, कहीं पे पूरा डेजर्ट एरिया है। तो इस तरह से ये रीजन के कारण हमारा क्लाइमेट जो है वो अलग हो गया और इस तरह से अलग अलग जगह बन गया। ठीक है, तो हिमालय का डेवलपमेंट इस तरह मतलब इनिशियली इस तरह से शुरुआत हुआ, इस तरह से बना। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि जितना एल्टीट्यूड ऊपर आप जाओगे ना उतना ठंडा बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हमारा जो हिमालय का लोकेशंस है वहां पे हमेशा ज्यादातर आपको ग्लेशियर्स देखने मिलेगा, ज्यादातर आपको बर्फ का जो है छोटा छोटा पहाड़ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उसके बारे में भी हम लोग का बुक्स में है जिसको जो है बोला जाता है ये स्नो कवर्ड पिक्स होता है ना। So the Himalayas have many snow-covered peaks. Mount Everest, the world's highest peak, is situated here. So slow-moving rivers, हाँ, so उसको peaks बोला जाता है। क्यों peaks बोला जाता है? क्योंकि इस तरह से जो ऊपर वाला पार्ट होता है, इस तरह से जो होता है ना इसको, तो इस तरह से हमारा आप इसमें जाओगे हिली स्टेशंस में, तो इस तरह से अलग अलग इस तरह से आपको मिलेगा देखने को। ठीक है, तो छोटा छोटा अलग अलग जो है हिल का ये का बना हुआ रहेगा, इसमें सारा स्नो कवर्ड रहता है। ठीक है, और इसी का स्नो जो है धीरे धीरे पिघल के या स्नो फॉर्म करके ग्लेशियर्स का फॉर्म होता है। वहां पे क्या होता है, पूरा पानी नहीं रहता है। नॉर्मली जो आइस बन जाता है, जब पानी बर्फ बन जाता है और आप अगर इसमें यहाँ पे रख दोगे तो दैट विल मेल्ट वेरी स्लोली। तो उसी तरह से वहां पे भी जो आइस है, स्नो है, वो जो है वो धीरे धीरे जो है मूव करता है। ठीक है, उतना स्पीड में पानी के जैसा मूव नहीं करता है, और उसी को जो है हम लोग इसमें बोला गया है आपका ग्लेशियर्स बोला गया है। ठीक है, और यही ग्लेशियर्स बाद में बहुत सारी ग्लेशियर्स मिल के जो है हमारा गंगा का रिवर जो है वो फॉर्म करता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द हिमालयाज एंड यहीं पे हमारा हिमालय में ही हम लोग का जो सबसे बड़ा माउंट एवरेस्ट जिसको बोला जाता है दैट इज लोकेटेड हियर ओनली। तो माउंट एवरेस्ट जो है इसका हाइट आप लोग को पता है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द माउंट एवरेस्ट? डू एनीवन नो अबाउट द हाइट ऑफ द माउंट एवरेस्ट? माउंट एवरेस्ट का हाइट हम लोग का है 8.848 किलोमीटर, मतलब आप समझ लो करीब 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर का डिस्टेंस बहुत मायने रखता है, तो वो एक काफी लंबा डिस्टेंस हो जाता है। यहाँ से अगर हम लोग बात करें मुंगेर तक का भी आई थिंक डिस्टेंस ऐसा ही है, 9-10 किलोमीटर ही है। ठीक है, तो इस तरह से या तो वहां तक नहीं होगा तो वहां से थोड़ा सा कम होगा, तो दिस मच ऑफ हाइट इट इज, इतना ऊंचा है। ठीक है, तो आप सोच सकते हो कि अगर बिल्डिंग होगा तो कितना तल्ला का बिल्डिंग बन सकता है उतना हाइट तक। ठीक है, तो दिस इज व्हाट समथिंग अबाउट द हिमालयाज। ठीक है, उसके बाद हिमालयाज का जो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशंस है वो भी हम लोग ने पढ़ा था। ग्रेटर हिमालयाज सबसे पहला वाला पार्ट है वो आता है, उसके बाद लेजर वाला आता है ना, आउटर वाला आता है उसके बाद। ठीक है, और उसके बाद हमारा नॉर्थर्न प्लेन्स आता है, और हिमालयाज का कंडीशंस हम लोग ने पढ़ा था। जो सबसे पहले अगर बात करें प्लांट्स का, तो हम लोग को किस किस तरह का प्लांट्स मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे हिमालयंस लोकेशंस है तो इस तरह से फॉरेस्ट एरिया रहता है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो पेज नंबर 88 में वी हैव वन पीक ऑफ द पाइन फॉरेस्ट इन द हिमालयाज। तो इस तरह का फॉरेस्ट आपको मिल जाएगा हिमालयंस लोकेशंस में। ठीक है, आफ्टर देन ओएक द पेड़ विच वी हैव, सो इसके बारे में आप लोग बेटर रहेगा एक बार गो थ्रू करके अच्छे से एक नोट्स टाइप का भी बनाओगे। ठीक है, द हिमालयाज के बारे में भी लिखना है, वहां पे क्या किस तरह से कंडीशंस है, क्योंकि क्वेश्चन आंसर आप लोग का बहुत कम है जिसमें कोई एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक लैंडफॉर्म के बारे में ही एक्सप्लेन किया गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका बुक में क्वेश्चन में सिर्फ हिमालयाज के बारे में है तो हिमालयाज के बारे में ही पूछा जाएगा। हो सकता है हिमालयाज के छोड़ के नॉर्थर्न प्लेन्स के बारे में पूछ दिया जाए, या साउथर्न प्लेन्स के बारे में पूछ दिया जाए, या तो डेजर्ट के बारे में पूछ दिया जाए, थर्ड डेजर्ट के बारे में, या आइसलैंड्स के बारे में पूछ दिया जाए। सो यू हैव टू मेक योर ओन क्वेश्चंस आल्सो, सम एडिशनल क्वेश्चंस। कुछ एडिशनल क्वेश्चंस आपको अपने से भी बनाना होगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 5 लैंडफॉर्म्स, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन हमारे यहाँ पे है
सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट आर द मेन ऑक्यूपेशंस ऑफ पीपल इन नॉर्थर्न प्लेन्स। तो नॉर्थर्न प्लेन्स का ऑक्यूपेशंस के बारे में पूछा है, तो आप यहाँ पे और भी 4 क्वेश्चंस बना सकते हो इसी के हेल्प से कि व्हाट आर द मेन ऑक्यूपेशंस ऑफ हिमालयंस पीपल्स, व्हाट आर द मेन ऑक्यूपेशंस ऑफ साउथर्न प्लेटोज पीपल्स, व्हाट आर द मेन ऑक्यूपेशंस ऑफ थर्ड डिजर्ट्स पीपल्स, व्हाट आर द ऑक्यूपेशंस ऑफ आइसलैंड्स पीपल्स। तो इस तरह से लिखने के अलावा आप एक नोट टाइप का भी बना सकते हो कि आप जब हिमालयंस के बारे में लिख रहे हो उसके बारे में सारा चीज लिखना है कि वहां पे किस तरह का पेड़ मिलता है, या वहां पे किस तरह का जानवर मिलता है, वहां के आदमी किस तरह का अपना लाइफ स्पेंड करते हैं। उसी तरह से नॉर्थर्न, साउथर्न और थर्ड एंड आइसलैंड्स के बारे में भी लिखना है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें, बाकी सब हमने एक्सप्लेन कर दिया था, तो अगर किसी को कुछ डाउट्स है तो पूछेंगे। कुछ वर्ड मीनिंग है जो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। उसके अलावा बिफोर दैट आई वुड लाइक टू आस्क फ्रॉम एवरीवन कि सर इन ईस्ट, यस इन ईस्ट, वेरी गुड। तो अगर किसी को कुछ पर्टिकुलर लोकेशंस के कुछ स्पेसिफिक चीज के बारे में पूछना है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज वी विल गो टू द सम ऑफ द वर्ड मीनिंग एंड सम ऑफ द प्रोनाउंसिएशंस ऑफ वर्ड व्हिच वी हैव इन दिस चैप्टर। And except this also, if you think any additional word meaning you don't know, or if anything you want to ask, you can ask. Okay, after then we'll move to the question answer, right? So quickly tell me, अगर किसी टॉपिक में किसी को कुछ डाउट्स है तो, किसी टॉपिक में किसी को कुछ डाउट्स है तो पूछें। So बेसिक लाइन फॉर्म्स पांचों समझ में आ गया। ये आपका बहुत काम आएगा आगे के क्लासेस में जाके। हम लोग का जितना है उससे हम लोग ने कुछ ज्यादा चीज भी पढ़ लिया है, जैसे कि आप लोग का उतना डीपली उसमें नहीं पढ़ना था ग्राफ्स में, लेकिन आपने अभी ग्राफ्स में देखा तो उससे आपको पता चल रहा है कि एक्चुअली में लैंडफॉर्म्स में किस तरह से डिविजन्स है, ठीक है। तो बाकी हम और डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं, बाकी सबका हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, तो आप खुद बोर फील करोगे कि नॉर्थर्न में, साउथर्न में या जो थर्ड डिजर्ट में है वहां पे किस तरह का एनिमल्स मिलता है, किस तरह का पीपल्स वहां पे क्या करते हैं, वो सब हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। किसी को देखना है जाके प्रीवियस क्लासेस का वीडियोस देख लोगे, ठीक है। So now we are discussing some word meanings. First word meanings which we have is cultivated. First word meaning which we have is cultivated. So cultivated is the third form of cultivation. Okay, cultivation मतलब क्या होता है, हम लोग का खेती बाड़ी करना, ठीक है। So crop grown in a large quantities, जहां पे बहुत लार्ज क्वांटिटी में क्रॉप ग्रेन किया जाता है, खेती किया जाता है, उसको बोला जाता है कल्टीवेशन, ठीक है। सो क्रॉप्स ग्रोन इन लार्ज क्वांटिटीज। क्वांटिटीज मीन्स मात्रा, ठीक है। लार्ज ज्यादा मात्रा में, क्रॉप्स मीन्स होता है कोई भी जो खेती होता है उसको क्रॉप्स प्रोडक्शंस बोला जाता है। सो जब हम लोग करते हैं उसको बोला जाता है कल्टीवेशन, वेरी इजी। उसके बाद आता है फर्टाइल्स, FERTILE। फर्टाइल मतलब होता है उपजाऊ जमीन, जिसको बोलते हैं ना, जहां पे खेती बाड़ी अच्छे से होता है, ठीक है। तो जहां का मिट्टी अच्छा होता है, ठीक है। सो द एबिलिटी टू ग्रो क्रॉप्स, इसको बोला जाता है फर्टाइल्स। तो उस तरह का फील्ड में क्या होता है, उसमें कैपेसिटी रहता है, उसमें कैपेबिलिटीज रहता है कि वो उस तरह का मिट्टी में अच्छे से खेती होता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर जगह पे अच्छे से खेती होगा। यहाँ पे जैसे हमारा इस लोकेशंस में कुछ खेती ऐसा है जो होता है और कुछ खेती ऐसा है जो नहीं होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, बाहर से उसको इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। और यहाँ से जो भी खेती हम लोग का यहाँ पे होता है वो हम लोग एक्सपोर्ट कर देते हैं, तो एक्सचेंज होते रहता है। तो ये जरूरी नहीं है कि अलग अलग जगह पे एक पर्टिकुलर जगह पे हर चीज आप लगा दोगे तो हर चीज का खेती आपका हो जाएगा। तो उसके लिए एक स्पेसिफिक मिट्टी होता है, उसको फर्टाइल बोला जाता है। तो एबिलिटी टू ग्रो क्रॉप्स, सो फर्टाइल का मतलब होता है द एबिलिटी टू ग्रो क्रॉप्स। उस तरह का मिट्टी या उस तरह का जमीन जहां पे ये क्रॉप्स प्रोडक्शंस के लिए
एलिजिबल होता है उस पर्टिकुलर जमीन को बोला जाता है। आफ्टर देन हैंडीक्राफ्ट्स। सो हैंडीक्राफ्ट्स हम लोग भी जानते हैं, क्राफ्ट्स मतलब आप लोगों को पता ही है कि जो हम लोग इसमें बनाते हैं, हाथ से बनाते हैं, ठीक है। हैंड मीन्स हाथ होता ही है, और क्राफ्ट्स मीन्स जो भी हम लोग ये करते हैं, बनाते हैं नॉर्मली। तो हैंडीक्राफ्ट्स मतलब होता है डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट्स, ओके। सो हैंडमेड डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट्स को बोला जाता है हैंडीक्राफ्ट्स, ओके। सो हैंडीक्राफ्ट्स का मतलब होता है हैंडमेड डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट्स। सो वो कुछ भी हो सकता है ना। सो नॉर्मली जो हम लोग डेकोरेशंस के लिए बनाते हैं, आप लोग जो बनाते हो वो भी हो सकता है। सो दैट इज कॉल्ड द हैंडीक्राफ्ट्स। सो इस तरह का और कुछ वर्ड मीनिंग्स है। सो लेट अस सी दोस फर्स्ट। उसके अलावा हमारा नेक्स्ट वर्ड जो है विच इज लाइवलीहुड, ओके। सो लाइवलीहुड का मतलब क्या होता है? सो लाइवलीहुड का मतलब होता है जीवन यापन करना। जो हम लोग जो लाइफ स्पेंड करते हैं उसको लाइवलीहुड बोला जाता है। सो द वर्क ऑफ ए पर्सन डज टू लर्न हर या हिज लिविंग। तो हम लोग अपना जो लाइफ स्पेंड है, अपना खाने के लिए या पहनने के लिए, अपना लाइफ को स्पेंड करने के लिए जो भी काम करते हैं उसको लाइवलीहुड बोला जाता है। तो यहाँ पे लाइवलीहुड का मतलब होता है द वर्क ऑफ ए पर्सन, द वर्क ऑफ ए पर्सन does for living। तो हम लोग लिविंग के लिए, जीवन यापन करने के लिए जो भी काम करते हैं उसको बोला जाता है लाइवलीहुड, ओके। उसके बाद आता है पिक। पिक तो हमने अभी बता दिया आप लोग को, जो टॉप होता है इसका, माउंटेन का या हिल का या उस तरह का लैंडफॉर्म जो होता है उसका जो टॉप होता है उसको बोला जाता है। सो द टॉप ऑफ ए माउंटेन, जो माउंटेन का टॉप होता है उसको हिल बोला जाता है। जैसे ये माउंटेन हुआ तो इसको जो है इसको पिक बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारा है टेरेस फार्मिंग। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है टेरेस फार्मिंग देखना, क्योंकि ये हमारा नॉर्मली हिली स्टेशन में ही होता है। तो उसमें क्या किया जाता है कि यहाँ पे नॉर्मली हम लोग अगर खेती करना चाहिए वो तो होगा नहीं, तो इसको क्या किया जाता है कि इस तरह से टेरेस का तरह का बनाया जाता है, इस तरह का इसको बनाया जाता है और यहाँ पे खेती किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से लेबलिंग किया जाता है और उस पे नॉर्मली एक पर्टिकुलर खेती जो है वो किया जाता है जिसको टेरेस फार्मिंग बोला जाता है, ठीक है। तो फार्मिंग डज ऑन हिली और माउंटेन्स एरिया विथ स्टेप्स और फ्लैट सरफेस। यहाँ पे फ्लैट सरफेस बनाया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये हिली स्टेशन से हिली एरिया है। तो यहाँ पे नॉर्मली पानी अगर रहेगा भी तो वो बह जाएगा। तो उसको यहाँ पे हम लोग कुछ अगर खेती करना भी चाहते हैं तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि इसको पहले प्लेन करना पड़ेगा। तो उस तरह से प्लेन बनाया जाता है। पूरा तो हम लोग प्लेन नहीं बना सकते, लेकिन एक छोटा छोटा प्लेन फॉर्म में बना सकते हैं। यहाँ पे आप लोग का पिक्चर दिया हुआ है कि नहीं, आई डोंट नो। हाँ, यहाँ पे है, आप लोग देख लो पेज नंबर 88 में। इस तरह से बनाया जाता है टेरेस फार्मिंग। इस तरह से हिल स्टेशंस को प्रिपेयर किया जाता है और इसमें एक पर्टिकुलर क्रॉप जो है उसको ग्रोन किया जाता है जिसको बोला जाता है टेरेस फार्मिंग, ओके। इसके अलावा क्वेश्चन आंसर भी हम लोग ने कुछ कल डिस्कस कर लिया था, और अगर क्वेश्चन आंसर में किसी और को कुछ और डाउट्स है तो आप पूछ सकते हो। हैंडीक्राफ्ट, यस वेरी गुड, यस वेरी गुड, यस सभी ने सही जवाब दिया है। बाकी और कुछ अगर किसी को डाउट्स हैं तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में भी डिस्कस करेंगे।
और आप अपने से क्वेश्चन आंसर बनाओगे, कोई एक दूसरे का हेल्प नहीं लोगे या कॉपी से जस्ट जो भी एज इट इज है उसको नहीं उतारोगे, अपने से कुछ ऐड करके अपने से लिखोगे, कुछ एक्सप्लेन करके अच्छे से लिखोगे, ठीक है। जहां पे ड्राइंग का जरूरत है, ईवीएस इज द चैप्टर रिलेटेड टू साइंस और एसएसटी, वेरिन यू हैव टू ड्रॉ द पिक्चर ऑल्सो। तो पिक्चर आपको जहां पे जरूरत होता है वहां बनाना है, जैसे मैथ में कंस्ट्रक्शन में बनाते हैं वैसे ही, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, हैव ए गुड टाइम, टेक केयर एंड बाय बाय, विल मीट इन नेक्स्ट क्लास।